मेरी पढ़ाई वहाँ हुई है, लंदन में हुई है, मास्टर्स की है, PhD की है। कितने का पैकेज छोड़ के साध्वी बनी है? 4-5 लाख 6 लाख जो भी है, was a very big package। कहाँ से पढ़ाई की है? I was born and raised in London. कहा जाता है कि संन्यास धारण करने के लिए घर परिवार मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है। पूरे परिवार खुद का अंतिम संस्कार पिंडदान करना होता बिल्कुल, है। उसमें पिंडदान होता ही होता है और हम तीनों का पिंडदान हो चुका आप है। लोग का पिंडदान भी हो चुका जी। है। हर लड़कियां चाहती है कि शादी हो। हमारी इच्छा थी कि हम एक छोटा परिवार क्यों पाले, हमें सुख शांति मिली है, दुखिया सब संसार, पूरा संसार दुखी है, हमें वो जो सुख मिला, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दुनिया को बताएं। भक्ति तो सबको करनी है, पर वास्तविक भक्ति तभी होगी जब आप जो भक्ति का मूल है वो ईश्वर, उसको देखोगे, पहचानोगे और धारण करोगे। कोई भी मनुष्य हो, अगर वो अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, अगर उसने उस ईश्वर का दर्शन नहीं किया, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो आप सुखी नहीं हो सकते। योगी जी की पहचान है, एक पॉलिटिशियन से पहले वो एक संत है। सच्चे संत हमें योगी जी के रूप में मिले हैं, तो जो भी विरोध कर रहे हैं वो उनका अस्तित्व अब वैसे भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्रकाश अंधकार को नहीं जीने देगा और अब वो दिव्य समय लौट आया है। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में और अभी हमारे साथ जिन भगवाधारी देवियों को आप देख रहे हैं, ये लंदन से पढ़ाई करके साध्वी बनी है। बाकी हमारे साथ जुड़ी है, इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार ये भगवा वस्त्र को धारण क्यों की है और महाकुंभ आने के बाद इनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और मैं परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोष शांभवी जी की शिष्या हूँ। अच्छा, ये बताइए आप रहने वाली कहाँ की है? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब दिल्ली से ही हुआ है। अच्छा, दिल्ली से ही पढ़ाई की है और इससे पहले नौकरी भी की है क्या आप? जी, मैंने बीकॉम की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से CS की है और 1.5 साल मैंने गूगल में जॉब की अच्छा, है। 1.5 साल आप गूगल में जॉब की है? जी बिल्कुल। और इसके बाद साध्वी बने। कितने साल हो गए आपको संन्यास लिए जी हुए? 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर लड़कियों का ये सोच होता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना चाहिए, लेकिन आप साध्वी क्यों बनी, संन्यास क्यों धारण किए? ये जो सोच आप कह रहे हैं, ये सोच हर लड़की की होती है आजकल, क्योंकि बचपन से ही आज ऐसा मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। मेरी भी यही सोच थी, लेकिन मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा दिव्य कृपा हुई कि मेरी जो गुरु माँ है परम पूजनीय मां आशुतोष शांभवी जी, उनके दर्शन हुए मुझे। और जब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे, उससे पहले तक बहुत से संत महापुरुषों के पास मेरी माता जी मुझे बचपन से लेके जाती थी, पर मैं कहीं भी खुश नहीं होती थी। मैं नास्तिक ही थी एक तरह से। नास्तिक? बिल्कुल। लेकिन जब माँ के दर्शन हुए और माँ ने बहुत सुंदर बात कही जो मुझे कहीं नहीं मिली, कि ईश्वर का दर्शन अंतर्घट में कराया जाता है और ऐसे गुरु होते हैं हमारे वेद शास्त्र के अनुसार, जो पूर्ण सदगुरु होते हैं, उनमें वो क्षमता होती है, वो करा सकते हैं। और उन्होंने कराया, उन्होंने ब्रह्म ईश्वर का दर्शन किया है? जी बिल्कुल। हमारी गुरु माँ, उनकी कृपा से हमने जो ईश्वर का जो शाश्वत विधि है, जो ब्रह्म ज्ञान की विधि है ना, जो दर्शन मीराबाई को रविदास जी ने कराया, जो दर्शन विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने कराया, वही ब्रह्म ज्ञान की जो परंपरा है, जो सनातन है, जो चली आ रही है, वही ज्ञान आज की जो पूर्ण सदगुरु है हमारी गुरु माँ आशुतोष शांभवी जी, उन्होंने वो ज्ञान दिया। जैसा कि कहा जाता है कि संन्यास धारण करने के लिए घर परिवार मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है, किन किन चीजों का त्याग किया? जी बिल्कुल। संन्यास के लिए घर परिवार मोह आसक्ति निसंदेह इनका त्याग करके ही आप सन्यासी बन सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि अपने पूरे परिवार खुद का अंतिम संस्कार पिंडदान करना। बिल्कुल। एक जो सन्यास की जो वास्तविक सनातन परंपरा है, उसमें पिंडदान होता ही होता है और हम तीनों का पिंडदान हो चुका है। आप लोग का पिंडदान भी हो चुका है? जी बिल्कुल। और इसके बाद संन्यास धारण की है, तो अब मतलब ज्यादा अच्छा लगता है। पहले का जो जीवन था, जैसे आप पढ़ाई कर रही थी, बता रही कि गूगल में अब जॉब हो रही है, इतना कुछ हो रही है, तो मतलब अब ज्यादा अच्छा लगता है? जी बिल्कुल। एक बहुत सुंदर कहा है सहजोबाई जी ने कि तृष्णावंत जग में दुखी आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन माला माल, है ना। क्योंकि तृष्णाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसने उस संतोष धन को प्राप्त कर लिया तो वास्तविक रूप से वही माला माल है। तो वो जो संतोष धन है वो मात्र और मात्र आपको अध्यात्म से मिल सकता है, और वो आप संसार में आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, आप बड़े से बड़े VIPs के पास जाके भी आज क्वेश्चंस पुट अप कीजिए कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आप हैप्पी हैं, वो आपको 10 दुख गिनवा देंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, अगर वो अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, अगर उसने उस ईश्वर का दर्शन नहीं किया, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो आप सुखी नहीं हो सकते। आपका क्या नाम हुआ?